हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 27 समझाऊंगी। की डेट है मेरे पास 10 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाने। देखिए, एक थ्योरम हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में की थी, इसी चैप्टर की चैप्टर नंबर 6 ईपीटी की थी, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। आज हम इसकी चैप्टर की दूसरी थ्योरम कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम के लिए। In a right angle triangle, the square of hypotenuse side is equal to the sum of the square of other two sides. तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है ना क्या होती है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है। तो आज हम उसे प्रूव करना सीख रहे हैं। ठीक है, ये प्रूव ही आपको देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रूव करना बता रखा है। देखो, ये पूरी थ्योरम मैंने आपको प्रूव जो है बीपीटी थ्योरम के साथ ही करा रखी है। तो जब हमने बीपीटी वाली की थी तब भी मैंने आपको बोला था कि बीपीटी की पूरी थ्योरम मैंने आपको करवा रखी है, उसी में आपको पाइथागोरस थ्योरम भी मिल जाएगी। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी एक बार समझ लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है, आपको गिवन है अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, जो राइट एंगल है बी पे, इसका मतलब बी जो है वो आपका 90 डिग्री। प्रूव आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना राइट एंगल के सामने वाला जो होता है ना वो हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने। तो AC मेरा हाइपोटेन्यूज होगा। तो प्रूव मुझे क्या करना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे प्रूव। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD मीटिंग AC एट D। हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया है BD, जो AC पे डाला है और वो कहाँ मिल रहा है, उस पे D पे मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला ना तो मेरे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं अंदर। एक बन गया है ADB, ठीक है, और एक बन गया है यहाँ पर BDC। तो हम क्या करते हैं, पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को ABD को इस बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। सिमिलैरिटी हम कर चुके हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इन दो ट्राइंगल में अगर मेरे को दो एंगल भी मिल गए ना तो भी चल जाएगा। अब जब आपने परपेंडिकुलर डाला है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा 90 डिग्री का। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा BAD है वो CAB, एक तो दोनों एंगल एक में कॉमन है। बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है। तो एक तो यही मिल गया कि मुझे इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है। ठीक है, दूसरा मुझको यहाँ पर क्या मिला, ADB जो है वो ABC के बराबर है, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री। एंगल बी तो मुझे क्वेश्चन में ही दिया था ना कि वो 90 डिग्री है, राइट एंगल एट बी। फिर जब मैंने परपेंडिकुलर डाला तो मेरा एंगल डी भी 90 डिग्री का होगा, होगा नहीं होगा। तो दो चीजें मिल गई। सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमारे को दो चीजें भी सफिशिएंट रहती। तो यहाँ पर मैंने एक चीज प्रूव कर दी कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो मेरे सिमिलर है ए से। अब जो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी रेशियोज लिख दूं मैं, जो इनकी साइड्स है उनको रेशियोज में लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने वही चीज यहाँ पर लिख दिया, देखो ए बी अपॉन में ए सी लिख दिया। एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में क्या लिख दिया है, ए बी लिख। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखो, आप सोच रहे होंगे ये ए बी अपॉन में ए सी तो एक ही ट्राइंगल के, आप इसे चेंज कर लो पहले, कोई बात नहीं। तो देखो ए बी है, उसके नीचे आप ए डी लिखोगे, यही करते ना। ठीक है, और जो ए सी है उसके साथ आप ए बी लिखते, यही लिखते। तो उन्होंने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया है कि ए सी को वो नीचे ले आए हैं और इस ए डी को वो ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, अब ए बी का जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर हो गया, ए डी इंटू ए सी बचा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, एक ही बात है, दोनों चीज। क्लियर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। उसी तरीके से अब मैंने क्या किया, फिर दोबारा से एक ट्राइंगल लिया बड़े वाला अपना एबीसी और उसको इस छोटे वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव कर दिया। और ये हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी जाना था कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर हम उसमें परपेंडिकुलर डालते हैं तो अंदर के जो दो ट्राइंगल्स होते हैं वो दोनों छोटे ट्राइंगल्स बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं, और साथ साथ वो दोनों आपस में भी सिमिलर होते हैं। क्या था हमने लास्ट वर्कशीट में, या वही हम सिमिलर प्रूव करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर फिर वो दो ट्रायंगल लिए, एक छोटे वाला ट्रायंगल लिया जो बच गया था और एक बड़े वाला। फिर इसमें वही उसी तरीके से प्रूव कर देंगे, एक एक एंगल कॉमन होगा और एक 90 डिग्री एंगल बी 90 होगा। और इस टाइम इस बार यहाँ पर एंगल सी कॉमन होगा दोनों में। जैसे उसमें एंगल ए था, इसमें एंगल सी होगा। तो ए से मेरे ये दोनों ट्रायंगल भी क्या होगा, सिमिलर प्रूव हो। फिर इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मैंने ऐसे ही लिख दी जैसे उसकी लिखी थी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा तो मेरे पास बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी आ गया। तो आप देखो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशंस बन गई। अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो।
तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एक साथ ऐड होगा, तो ये रहा वही लिखा हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी हो, ये लिखा। ध्यान से देखो, आप इसमें से ए सी कॉमन ले सकते हो, दोनों के अंदर है, मैंने ए सी को बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, ए डी प्लस सी डी बचा। अब आप ए डी में जब सी डी को जोड़ोगे, आप अपनी फिगर यहाँ पर देखो, इस एडी में जब सीडी को जोड़ोगे तो आपका एसी आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा एसी, जब दोनों को जोड़ दोगे, तो वही एसी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एक एसी तो पहले से ही यहाँ था और इसके बदले भी एसी आ गया, एसी इंटू एसी तो एसी स्क्वायर हो गया ना, तो यही तो मुझे प्रूव करना था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये थी मेरी पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं किया हमने, बस एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन के राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डाला है। उसके बाद जो दो ट्रायंगल्स थे, दोनों ट्रायंगल्स को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव किया और उनके जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज निकालनी है। बस उसके बाद तो आपका अपने आप ही ये प्रूव होता चला जाएगा। क्लियर पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, वो आपसे यहाँ कह रहे हैं, if the square of the longest side of a triangle is equivalent to the sum of the square of its two shorter sides, then the triangle is a right angle। इसका उल्टा भी ट्रू है, वो क्या, अगर आपको कहे कि एक जो बड़ी साइड है ट्राइंगल की, उसका जो स्क्वायर है वो बाकी की दो जो छोटी साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के बराबर है, तो इसका मतलब वो जो ट्राइंगल आपको दे रखा है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अभी तक हम यही करते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें सिर्फ ट्राइंगल दे रखा होता है और तीन साइड दे रखा होता है, तो आप चेक कर सकते हो, अगर बड़ी वाली जो साइड है जिसकी मेजरमेंट ज्यादा है, उसका स्क्वायर बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो यही आपको कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है। क्लियर, चलिए अब एक एग्जांपल आपको दे रखा है, वो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो आपको कह रहा है कि आपको एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है, डायगोनल आप सब समझते हो, मैं यहाँ एक स्क्वायर बना देती हूँ, ये आपको 10 गिवन है, ठीक है। आपको इसकी क्या क्या फाइंड करनी है, एक तो आपको इसकी साइड फाइंड करनी है और दूसरा आपको इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड कर लोगे तो साइड तो बहुत, सॉरी, साइड फाइंड कर लोगे तो पेरीमीटर तो बहुत आसानी से फाइंड हो जाएगा, 4 इंटू साइड फॉर्मूला लगाना है। पहले इसकी वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब जो ए बी है वो बी सी के इक्वल होगा, वही आपका सी डी के इक्वल होगा, वही आपका डी ए के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ये है वो हमारे पास ए है, फिर ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी, ठीक है। स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है ना, वो 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चारों ही 90 डिग्री है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी वो लिख के नहीं देगा, ठीक है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी डी मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल के सामने वाला होता है, ठीक है, इजिकल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो बी डी आपको पता है तो वो 10 का स्क्वायर लिख दो, ए बी नहीं पता, ए माना था तो मैंने ए का स्क्वायर ही लिख दिया, तो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, है ना, यहाँ पर सब चीज आपको एज इट इज ही सॉल्व करके दी। तो यहाँ पर अब इस 2 को मैं नीचे ले आती हूँ, तो 50 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा। अब अगर मैं अपने 50 के फैक्टर्स देखूं, तो 2 की टेबल में 25 पे आता है, 5 की टेबल में 5 पे आता है, 5 बन, तो ए कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 तो रूट से बाहर निकल जाएगा अब, क्योंकि पेयर बन गया इसका, तो 5 रूट 2, या आपने साइड बनी थी तो आपके पास साइड निकल के आ गई है यहाँ पर 5 रूट 2 सेंटीमीटर। अब बात आती है पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास होता क्या है, वो होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना होगा 5 रूट 2, तो कितना आ जाएगा 20 रूट 2 सेंटीमीटर, चेक कर लेते हैं, 20 रूट 2 यूनिट गिवन है सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर एक और एग्जांपल आपको दे रखा है, इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखी है, एंगल एसीबी इज 90, एसीबी ये 90 है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि सीडी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे,
डी जो है वो ए बी पे, तो वो भी 90 होगा, डी वाला भी। प्रूव आपको ये करना है, बहुत आसान है। आप इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो, जैसे अभी हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है। आप देख लो, एक ट्रायंगल आपके पास ए सी डी है, एक ट्रायंगल आपके पास क्या है, सी बी। ये दोनों ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के वैसे सिमिलर होंगे, पर हम यहाँ प्रूव करके दिखा देते हैं। तो पहले मैंने एक छोटे वाला ट्रायंगल ए सी डी लिया और बड़े वाला ट्रायंगल लिया ए बी सी। प्रूव करने के लिए बाय ए से मैं प्रूव कर सकती हूँ, कोई सेम जो ऊपर करके आए हैं पाइथागोरस में, एक एंगल कॉमन होगा, एंगल ए वाला कॉमन, ठीक है। और ये 90 है तो ये भी 90 है, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर, दो चीजें मिल गई, दोनों एंगल ए से सिमिलर हो गया। तो मैंने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर सीधा ही लिख दी है। तो वो हमने यहाँ पर लिखी, ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा निकल के आया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, को ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसी तरीके से फिर मैंने अपना ये वाला ट्रायंगल लिया, दूसरे वाला, ये वाला, और इसको बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूव किया। इस बार भी सेम वही है कि ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, एंगल सी और एंगल डी और एंगल बी कॉमन हो जाएगा। तो ए से मेरे ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव हो। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलर प्रूव होने के बाद इनकी भी मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर ये लिख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, आपको क्योंकि रेशियोज में चाहिए इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। पाइथागोरस में हमने ऐड किया था क्योंकि वहां हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी थी, ठीक है। जब डिवाइड किया आपने तो ये आ गया। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करना और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना। तो देखो कुछ कट हो रहा है आपके पास, ए बी और ए बी कट हो रहा है। फाइनली क्या बचा, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन में ए डी, और यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है। इसी के साथ हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहाँ कंप्लीट हो। क्लियर था ना? ये आसान, ये तो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम वाला ही था, वही सेम किया है हमने, बस उसमें लास्ट में आके हमने ऐड कर दिया था, इसमें हमने डिवाइड करा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। दो तीन क्वेश्चंस दे रखे हैं, देख लेते हैं। कह रहे हैं a foot of a 13-meter long ladder leaning against a vertical wall is 12 meter away from the base of the wall. Find the height of the point on the wall where the top of the ladder reaches. कह रहा है कि आपके पास एक लैडर है जो 13 मीटर लॉन्ग है, वो एक दीवार के सहारे खड़ी है, या ऐसे खड़ी है। मान लेते हैं ये वॉल है अपनी, पहले फिगर समझ लेते हैं फिर करेंगे। ये मेरी वॉल है, इसके दीवार के सहारे ऐसे खड़ी हुई है, तो यहाँ पर तो बेस होगा ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। ये दीवार तो सीधी है क्योंकि राइट एंगल। ये मुझे 13 दे रखी है लैडर, ठीक है। साथ साथ वो मुझे कह रहा है जो बेस का डिफरेंस है, ये गैप है, ये 12 मीटर है, फुट इसका। लैडर का जो फुट है ना, वो जो वॉल का जो बेस है नीचे का, उससे 13 मीटर, 12 मीटर की दूरी पे, तो ये मुझे 12 दे रखा है। उससे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ द वॉल, तो मुझे इस वॉल की हाइट निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए यहाँ फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये वॉल है मेरा, ये लैडर है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ये 13 दे रखा है और ये 12 दे रखा है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकती हूँ, लगा सकते हो ना, तो लगा देते हैं चलो। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए सी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर। ए बी मुझे क्वेश्चन में नहीं गिवन है, वो मुझे फाइंड करना है। और ए सी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 हो। क्लियर यहाँ तक? तो 169 माइनस का 144 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप 169 में से 144 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 25, ठीक है। तो 25 किसका, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लो आपकी ए बी निकल के आ गई 5, कितनी है मीटर में दे रखा है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पॉइंट है। तो हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, तो आपसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर।
आपसे कह रहा है कि डायगोनल की लेंथ निकालो एक स्क्वायर की जिसकी साइड आपको 8 दे रखी है, उल्टा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको डायगोनल दे रखा था, साइड निकालनी थी। यहाँ पर हमारे को साइड दे रखी है और डायगोनल निकालना है। ठीक है, तो चलिए 8 सेंटीमीटर है ना साइड, यहाँ पर करते हैं। तो ए बी सी डी डायगोनल इसे मान लेते हैं, ठीक है। और ये मुझे 8 दे रखे, मीटर है सेंटीमीटर, तो सब 8 ही होंगी क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, सब एंगल्स 90 डिग्री है। मैंने सिर्फ एंगल दो लिखे हैं, ए और सी। बी और डी भी 90 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो मेरा ट्राइंगल ए बी डी है, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। तो देखो 90 के सामने वाला होता है बी डी, तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली होती है। अब बीडी तो मुझे यहाँ नहीं पता, तो उसको आप ऐसे ही रहने दो जब आपको नहीं पता तो ये आपको 8 पता है और ये भी आपको 8 ही पता है। तो 64 प्लस का 64, क्योंकि 8 8 जाए तो 64 होता है। अब हम 64 में 64 को प्लस करते हैं तो 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो बीडी का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 128। ठीक है ना। अब अगर आप 128 के फैक्टर्स देखो, ठीक है, 2 8 जा और फिर आ जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा यहाँ पर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो बीडी आपके पास कितना आ जाएगा, 128 के फैक्टर्स अंदर लिख लेते हैं। तो कितनी टाइम्स 2 है, 1 2 4 5 6 7, 1 2 4 5 6 7। ठीक है, पेयर बनाते हैं चलो। तो 3 2 बाहर निकल रहे हैं, तो बीडी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पर आ जाएगा √2, एक 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद बीडी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 2 जो 4 2 जो 8 8 √2, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे कह रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है जो आइसोसेलेस भी और राइट एंगल भी है। प्रूव आपको क्या करना है, एबी का स्क्वायर जो है वो 2ac के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं हम यहाँ पर। राइट एंगल डेट किस पे था, सी पे था। तो देखो ये तो कंफर्म है, अब यहाँ पर तो नाम आपके पास सी ही आएगा क्योंकि राइट एंगल एट सी ही दे रखा है। अब ए और बी आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ऊपर ए या नीचे ए कहीं भी लिख दो। अब कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमको गिवन है, तो पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें दो साइड इक्वल होंगे जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब वो दो साइड्स हम कौन कौन सी इक्वल लेते हैं, ये वाली। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, अब जब ये आपके पास, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए अब अपना सॉल्यूशन देखते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम देखें तो ए बी स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर तो आप ऐसे ही रहने दो, इसे तो चेंज मत करो, ए सी स्क्वायर भी ऐसे ही रहने दो। अब देखो ए सी और बी सी तो इक्वल था ना, तो मैं बी सी की जगह ए सी ही लिख सकती हूँ और ये स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ लिख दिया ए सी इज इक्वल टू बी। है ना यहाँ तक। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac। प्रूफ भी तो आपको शायद यही करना था, और देख लो सिर्फ 3 से 4 स्टेप में प्रूव हो गया। यहाँ लिख दो आप अपना हेंस प्रूफ। क्लियर, थी आसान वर्कशीट। पाइथागोरस थ्योरम तो वैसे ही बहुत आसान होती है ना। जल्दी से हमारी वर्कशीट यहाँ पर आज कंप्लीट हो गई है, बहुत इजी वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 28 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू।